हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूफ और एविडेंस के डिफरेंस के बारे में। प्रूफ और एविडेंस, जिसे हम हिंदी में साक्ष्य और सबूत कहते हैं। इंडियन लॉ सिस्टम में एविडेंस और प्रूफ दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों ही न्याय प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके डिफरेंस और लाइव एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल या फिर गवाही होती है जो कि किसी भी लीगल मैटर को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए चाहिए होते हैं। एविडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आई विटनेस, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, फोटोग्राफ, वीडियो या फिर एक्सपर्ट के ओपिनियन। ये सभी एविडेंस होते हैं जो कि किसी भी केस को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं और लीगल प्रोसीडिंग में इनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसके अलावा अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कोर्ट में ट्रूथ को स्टैब्लिश करने के लिए या फिर किसी फैक्ट की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए लाया जाता है। प्रूफ को कोर्ट में प्रेजेंटेशन के जरिए से लाया जाता है। जैसे कि जब कोर्ट में कोई एविडेंस पेश किए जाते हैं तो उनको प्रूफ करना भी जरूरी होता है। उन एविडेंस की सच्चाई को, क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस को अपनाया जाता है और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है उसी को प्रूफ कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। रमन ने राधा का मर्डर किया। मर्डर करते हुए राजा ने उसे देख लिया था। राजा जब कोर्ट में गवाही देता है तो इसे हम आई विटनेस कहेंगे। पर इसी केस में एक कड़ी और जोड़ते हुए राजा की सच्चाई को वैलिडिटी देने के लिए घटना स्थल पर बनाई हुई वीडियो को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो प्रूफ हो जाता है कि राजा ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, राजा ने जो कोर्ट में कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आइए समझते हैं इनके डिफरेंस को। एविडेंस कोर्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन, मटेरियल या गवाही हो सकती है, जबकि प्रूफ किसी की सच्चाई को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कोर्ट के द्वारा अपनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गवाह की गवाही कोर्ट में एविडेंस हो सकती है, लेकिन ये तभी प्रमाण बनती है जब गवाही के लिए कोई प्रूफ दिया जाता है। एविडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में, फिजिकल ऑब्जेक्ट में, एक्सपर्ट ओपिनियन में। जबकि अगर हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ इन एविडेंस की प्रेजेंटेशन के बाद दिया गया कंक्लूजन होता है। जैसे कि किसी मर्डर केस में एक वेपन का मिलना एविडेंस होता है, लेकिन ये प्रूफ तभी बनता है जब इसका लिंक आरोपी के साथ साबित हो जाता है। एविडेंस का यूज किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को सपोर्ट करने के लिए या फिर उसको डिसप्रूव या प्रूव करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रूफ उसी लीगल आर्ग्यूमेंट का एंड रिजल्ट या फिर कंक्लूजन होता है। जैसे कि इन सिविल केस प्लेंटिफ अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस को पेश करता है, लेकिन प्रूफ तभी स्टैब्लिश माना जाएगा जब एविडेंस अपनी सत्यता की प्रामाणिकता करे और जज उससे सेटिस्फाई हो जाए, तब जाकर वो प्रूफ बन जाता है। एविडेंस डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल दोनों तरह के हो सकते हैं, जबकि प्रूफ कंक्लूसिव और इनकंक्लूसिव होते हैं। जैसे कि एक डीएनए एविडेंस तब डायरेक्ट एविडेंस बन जाता है जब वो आरोपी का लिंक सीधा सीधा घटना स्थल से जोड़ देता है, पर ये तब इनकंक्लूसिव बन जाता है जब आरोपी के साथ सीधे ही उसका लिंक जुड़ता है कि आरोपी ने ही उस व्यक्ति का मर्डर किया था। एविडेंस को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो अपोजिट पार्टी उसे चैलेंज कर सकती है, मगर प्रूफ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक डिफेंस लॉयर कोर्ट में पेश एविडेंस को, उसकी एडमिसिबिलिटी को चैलेंज कर सकता है, बट वो इस एविडेंस के फैक्ट को चैलेंज कभी नहीं कर सकता जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। एविडेंस को लीगल प्रोसीडिंग में पार्टीज के द्वारा अपने केस के सपोर्ट में पेश किया जाता है, जबकि प्रूफ को जज, मजिस्ट्रेट या जूरी के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। जैसे कि किसी भी मर्डर केस में कोई वेपन पेश कर देना और अपने केस को सपोर्ट करने के लिए कि उसी आरोपी व्यक्ति ने ही मर्डर किया था, मगर ये निर्धारित करना जूरी का काम है कि जो भी एविडेंस पेश किए गए हैं वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। इसी तरह से एविडेंस को कोर्ट में दोनों पार्टीज के द्वारा पेश किया जा सकता है, जबकि प्रूफ की बात करें तो प्रूफ को जज या जूरी के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। दोनों पार्टीज अपने पक्ष की मजबूती के लिए कोर्ट में एविडेंस को पेश करती हैं, पर प्रूफ, फैक्ट और एविडेंस की जांच के बाद ही जज के द्वारा दिया जाता है।
तो दोस्तों कुल मिलाकर एविडेंस और प्रूफ लीगल सिस्टम के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो ये सुनिश्चित करने में हेल्प करते हैं कि लोगों के साथ सही और इम्पार्शियल जस्टिस हो सके। तो होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।